मिलता है। इस साल की शुरुआत में हमारी पिक भी रही है इस साल के लिए कि यहाँ पर आप पैसा लगाएं। ओह 20% कच्चा तेल गिरा है, 20% ये बढ़ा है। आपने 4600 के आसपास दिया था न्यू ईयर पिक के तौर पे। प्लस ये भी कहा था कि 10% का फॉल आया तो और SIP भी करिए। नीचे में 3800 तक भी गया। उसके बाद आज अगर SIP किए तो रिटर्न और भी बेहतर है। नहीं भी कि मान लो चलो उस समय डर लगता है, कौन ले पाता है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन खरीदा तो नहीं जाता। तब भी आपके 20% की रिटर्न 4 महीने में आ रहा है। 1 जनवरी से अभी 1 मई तक के आसपास का ही समय है, तो 4 महीने में आपके लिए बढ़िया रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए दूसरा स्टॉक भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में ही रहा है और वो है एशियन पेंट्स। आज फिर से यहाँ पर भी बढ़िया तेजी एशियन पेंट्स में बनती हुई दिख रही है। और एशियन पेंट्स भी कच्चे तेल की कमजोरी का जो फ़ायदा मिल रहा है, उनमें बताऊँ वो जिस समय हमने दिया 2000 के आसपास कोई मतलब पसंद ही नहीं करता था। और मेरा ये कहना भी था कि 2000 के नीचे कोई भी प्राइस आओ ये बेस्ट बाय है। 1800 से 2000 की रेंज में मिले तो मज़े ही आ जाए। मेरे ख्याल से 2000 से थोड़ा सा ऊपर शायद हमने दिया था, 2200 के आसपास के लेवल्स थे। तो आपने ये भी न्यू ईयर पिक में ही दिया था? ये पिक में दिया था और हमने बोला था ये मिलेगा भी आपको 2000 के नीचे, और मिला भी। और वहाँ से भी इसके भी रिटर्न अच्छे करीबन नहीं तो भी 10% से ज़्यादा के रिटर्न तो एशियन पेंट्स जैसी कंपनी में मिल रहे हैं, है ना। सही बात है। इसमें धीरे धीरे ITC मूवमेंट आ रहा है। एक्चुअली हमने साल की शुरुआत भी कहा था। तो आज के हीरो में 2 ये हैं, बहुत सारे हीरो, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो हीरो के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, वो है पेटीएम। 2% मजबूत हुआ है 850 के पार। ये भी स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। घटने में थोड़ा कम रहता है, बढ़ने में ज़्यादा रहता है। बाजार का मूड माहौल ठीक होता है, ये तेज़ दौड़ लगाता है। तो पेटीएम भी एक और स्टॉक है जो आज के हीरो के तौर पर। जीरो एक है प्रोबेबल जीरो, और वो है PNB। क्योंकि 2 रीज़न है जहाँ जिस वजह से PNB थोड़ा सा जीरो हो सकता है। और वो एक तो ये कि SBI नतीजे के बाद थोड़ा सा ढीला हुआ है, तो SBI के नंबर्स देख के थोड़ा सा PSU बैंक्स में और इंडियन बैंक के नंबर्स भी इतने ग्रेट नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा PSU बैंक्स अब थोड़े से ठंडे रहेंगे जब तक नतीजे। तो पहला तो PNB है। दूसरा कारण इसका ये भी कि JSW स्टील का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बैंक्स का जो था भूषण स्टील में, वो 7000 करोड़ प्लस का 7500 करोड़ के आसपास का PNB का ही था। तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी PNB थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, तो थोड़ा दबाव यहाँ रह सकता है। तो PNB थोड़ा उस हिसाब से, SBI और ये दोनों फैक्टर हैं, तो ये थोड़ा आप तरह से एक तरह से